मजीद अपनी इस फील्ड में, वो सारी चीजें हमने एक्सप्लेन करनी होती। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वही चीज कि हाँ जी, आपको वेबिनार में क्या समझ आया, बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा, बेस्ट प्रोडक्ट्स आपको कौन से लगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपने बताना स्टार्ट कर देना। आपने कहना है ओके, अभी हम बात करें थोड़ा सा हेल्थ एंड वेल्थ को लेके, जिस तरह से मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ कि इट्स हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री। तो ये किस तरह से आज हम इस चीज को एलेबोरेट करते हैं। तो सबसे पहले आपने पूछ लेना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल दे के आपने पूछ लेना है। देखें, आप खाना खाते हैं, ठीक है, हम खाना खाते हैं, तो आप मुझे एक चीज बताएं, क्या 100% वो आपके प्लेट से फिनिश हो जाता है या कुछ ना कुछ रह जाता है? आप बताएं, आपके प्लेट में भी रह जाता है या आप सारे का सारा फिनिश कर देते हैं? चैट बॉक्स में एक्टिव रहिएगा, रिमूव कर दूंगी पकड़ के। आई थिंक मेरी वॉइस नहीं जा रही किसी भी पर्सन को। आ रही है? ओके, तो फिर बताएं ना क्या चीज है। ओके, प्लेट में रह जाता है, ठीक है, 20 to 30% जो है हमारा खाना प्लेट में रह जाता है। तो वो कहाँ पे जाता है? वो सिंक में जाएगा या डस्टबिन में जाएगा, फिर वहां से वो सीवेज में जाता है। ठीक है, अगर हमारे घर में ये सारी चीजें हो रही हैं तो इसका मतलब है सारी की सारी सोसाइटी में ये चीज हो रही है। हमारे घर के साथ वाले घर में भी, उनका साथ वाले घर में भी, पूरे के पूरे उस एरिया में यही चीजें हो रही हैं। तो अगर जो जमादार है वो पाइपलाइंस को साफ नहीं रखता तो क्या है, सीवेज का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, सीवेज का प्रॉब्लम हो जाएगा तो बहुत ज्यादा हमें जैसे कराची में सीवेज का काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो जब बारिश होती है या पानी वगैरह खड़ा हो जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है आने जाने का। ठीक है, इसी तरह से जो है हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी की भी पाइपलाइंस अगर हम उनको साफ नहीं रखेंगे तो वो इसी तरह से हमें नुकसान पहुंचाएंगी। अब जैसे हमारी बॉडी है, ये साथ के साथ पॉइंट्स लिख लीजिएगा। अगर मैं फास्ट बोल रही होंगी तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स आपने साथ साथ लिखने हैं, की पॉइंट्स बना लें। ओके, हमारी बॉडी है तो हमारी बॉडी के 3 मेन फैक्टर्स हैं, एयर, वाटर एंड फूड। एयर जो है वो पोल्यूटेड एयर है, वाटर कंटामिनेटेड है, फूड फूड में भी बहुत ज्यादा जो है पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ठीक है, फूड भी हमारे पास प्योर नहीं है। तो जब फूड ही प्योर नहीं है, जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो भी प्योर नहीं है, वो भी पोल्यूटेड है, वाटर जो हम पी रहे हैं वो भी साफ नहीं है, तो हम किस तरह से हेल्दी रह सकते हैं? तो इससे क्या होता है कि अगर हम राइट टाइम पे हेल्थ सप्लीमेंट्स नहीं लेते, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करते, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलता है कि हमें बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर हमें हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। ठीक है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, वहां पे डॉक्टर की फीस, जो मेडिसिन वगैरह आती हैं, जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उनके अलग से चार्जेस वगैरह, तो काफी ज्यादा जो है हमारी अमाउंट वहीं पे लग जाती है। और समटाइम्स तो जो प्रॉब्लम है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सर्जरी करवानी पड़ती है। ठीक है, तो वहां पे जो हमने हजारों लाखों रुपया लगाना है, उससे बेहतर ये नहीं कि हम अपनी बॉडी का पहले ही ख्याल रख लें, हम पहले ही कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स यूज कर लें जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन यही है जो अभी मैंने बताया कि राइट टाइम पे हमें बॉडी की पाइपलाइंस को साफ रखना है। ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन करनी है, हेल्थ सप्लीमेंट्स को यूज करना है ताकि हमें हॉस्पिटल्स ना जाना पड़े। अब ये जरूरी नहीं है कि जो पर्सन बीमार है वही पर्सन इस चीज को यूज कर सकता है, ये चाह रहा है वो इसमें। अच्छा, सभी को प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक दफा मुझे चैट बॉक्स में, अच्छा सभी को नहीं हो रहा, आप थोड़ा सा इंटरनेट को चेक करिएगा। ओके, मैं बात कर रही थी हॉस्पिटल की। तो फिर इस तरह से हमें हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना पड़ेगा। और इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि जो पर्सन बीमार है वही जस्ट इन सप्लीमेंट्स को यूज करे।
अगर कोई बीमार नहीं है, हेल्दी पर्सन है, वो भी इस ये जो सप्लीमेंट्स हैं, फॉरएवर के सप्लीमेंट्स हैं, इनको कंज्यूम कर सकता है, सो दैट फ्यूचर में जो है उसको ऐसे हेल्थ इश्यूज ना आए। और आपने उनको डे वन से ये चीज लाजमी बतानी है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिन नहीं है, वो सप्लीमेंट्स हैं, वो हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं, मेडिसिन नहीं है। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है? अगर तो इतना पॉइंट क्लियर हो चुका है आपको, मुझे चैट बॉक्स में बता दें, फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ओके ओके, चलिए ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट आपने लिखना है वो हम न्यूट्रिशन के हवाले से लिखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब जैसे एयर जो है वो पोल्यूटेड है, ठीक है, पोल्यूशन होती है एयर में, वो हम इनहेल करते हैं, हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। अब हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस की भी जरूरत है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जो कि हमें नहीं मिलते। तो अगर हम, वैसे तो ये सारी चीजें बताई जाती हैं प्रोडक्ट नॉलेज में, आपको एलोवेरा के बारे में बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा खुद भी एलाबोरेट करेंगे। उनको बताना है कि देखें, एलोवेरा जो है, जो फॉरएवर यूज करता है, एलोबार्बाडेनिज्म, ठीक है, उसमें 75 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, 75 न्यूट्रिएंट्स, 20 मिनरल्स, 12 विटामिन एंड 18 अमीनो एसिड्स, ठीक है। 75 न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग 20 मिनरल्स, 12 विटामिन, 18 अमीनो एसिड्स एंड 200 अदर कंपोनेंट्स। तो जब हम ये वाला एलोवेरा यूज करते हैं तो हमारी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी है वो भी पूरी हो जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है, नेक्स्ट आपने बताना है एलोवेरा स्पीशी के बारे में, ठीक है। फॉरएवर जो एलोवेरा यूज करता है वो होती है एलोबार्बाडेनिज्म। अब अगर हम टोटल इसके स्पीशीज की बात करें, टोटल टाइप्स की बात करें, तो हमारे पास 400 टाइप्स हैं एलोवेरा की। आपको इससे पहले पता था कि फॉरएवर की, सॉरी, एलोवेरा की कितनी टाइप्स हैं? ठीक है, आप ये चीज उनसे पूछ लीजिएगा और अपना भी बता दीजिएगा कि मुझे भी यहाँ पे आने से पहले ये चीज नहीं पता थी। मुझे क्या था, हमें क्या लगता है, हमें हमारे पेरेंट्स को, कि जो घर में हमने प्लांट की हुई है ना एलोवेरा, वही सबसे बेस्ट है, मार्केट वाली से वो वाली बेस्ट है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो वाली कौन सी टाइप है। अब इसकी जो 400 टाइप्स हैं, उनमें से भी जो कैटेगरीज मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से इसको लिख लीजिएगा। 385 जो है वो न्यूट्रल है, यूजलेस है। बाकी की जो है 11, उनमें जहर होता है, ठीक है, पॉइजन होता है उनमें। और उनमें से जो बाकी की 4 हैं, उनके जो 3 हैं, 4 में से 3, उनमें 50-60% जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन उनमें से एक ऐसी है, 4 में से एक ऐसी है जिसमें 100% जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको हम बोलते हैं एलोबार्बाडेनिज्म, ठीक है। जो 1% है उसको बोलते हैं एलोबार्बाडेनिज्म। और इसके अलावा, अच्छा, यहाँ तक ये चीज क्लियर हो गई, कितनी टाइप से हैं, हम कौन सी यूज करते हैं, घर में कौन सी हमें नहीं पता। ओके, इसके बाद आप उनको बताइएगा कि अब जो घर में हम यूज करते हैं वो नहीं पता हमें कि वो पॉइजन जो है वो वाली यूज करते हैं या जो न्यूट्रल है वो वाली यूज करते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि जो हम घर वाली एलोवेरा यूज करते हैं, हमें इचिंग हो जाती है उससे, मोस्ट ऑफ द पर्सन को हो जाती है, तो वो रिलेट करते हैं इस चीज को, ठीक है। वो इसी वजह से है क्योंकि हमें आइडिया नहीं है। इसके अलावा अगर हम मार्केट से लेते हैं, ठीक है, मार्केट से अगर हम एलोवेरा खरीदते हैं, तो वहां पे कभी भी इंग्रेडिएंट्स में एलोवेरा की स्पीशी मेंशन नहीं होती। आपने अगर अभी तक इस चीज को नोटिस नहीं किया तो अब आप ये चीज देखिएगा लाजमी, वहां पे इंग्रेडिएंट्स में एलोवेरा के अलावा एलोवेरा की स्पीशी मेंशन नहीं होगी, जस्ट ये चीज मेंशन होगी कि एलोवेरा है इसमें। क्लियर है? तो आपने इन छोटी छोटी चीजों की तरफ उनका ध्यान करवाना है और खुद भी इन चीजों को देखना है। लेकिन अगर हम फॉरएवर की प्रोडक्ट्स की बात करें, तो फॉरएवर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वहां पे
साथ के साथ स्पीशी मेंशन है। अब फॉरएवर की जो एलोवेरा है जस्ट अमेरिका में प्लांट की जाती है, ठीक है, एरिजोना में। और जिस एरिया में ये चीज प्लांट की जाती है, जितना लैंड है फॉरएवर के पास, उतना ही उन्होंने स्काई भी बाय कर रखा है कि बिल्कुल भी थोड़ी सी पोल्यूशन भी उस साइड पे नहीं जा सकती। स्काई जितना वो एरिया है फॉरएवर के पास लैंड, उतने हिस्से से प्लेन भी नहीं गुजर सकता। हाँ जी, मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। हेलो बार्बेडिनिज्म। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे बेनिफिट्स की, एलोवेरा के बेनिफिट्स की। अच्छा, आप उनसे पूछिएगा कि कभी आपने गूगल किए हैं एलोवेरा के बेनिफिट्स, किए होंगे। ओके, आपने गूगल किए हैं, अगर नहीं किए तो अभी कर लें। अब आप देखें कि फॉरएवर सॉरी जो एलोवेरा के बेनिफिट्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं, और आप जो घर में यूज करते हैं, जो या फिर मार्केट से ला के यूज करते हैं, कभी इतना फायदा उस एलोवेरा ने आपको पहुंचाया है? इतना फायदा हुआ आपको उस एलोवेरा से? आपको लगता है कि इसमें ये जो घर वाली एलोवेरा है हमें इतने ज्यादा बेनिफिट्स दे रही है या देगी? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आपको एलोवेरा बताई जा रही है, जो टाइप बताई जा रही है, वो आपको ये सारे बेनिफिट्स देती है, ठीक है। एलोवेरा की बात होगी। इसके बाद जो है आपने नोबेल प्राइज की बात करनी है। अच्छा, आपको पता है फॉरएवर के कितने प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिल चुका है, और वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जरा चैट बॉक्स में टाइप करिएगा। हाँ जी, उनका नाम भी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, आर्कटिक सी एंड आरजी प्लस। ओके, आपने ये चीज उनको भी बतानी है। जी जी, 2 प्रोडक्ट्स हैं, 3 नहीं है, ठीक है। नोबेल प्राइज का बता दिया, इसके अलावा सर्टिफिकेट्स का बताना है। सर्टिफिकेट्स आपने उनको सेंड भी करने हैं। एम हलाल का थोड़ा सा यहाँ पे एलेबोरेट कर दीजिएगा। आप उनको बताइएगा कि बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए क्या चीज जरूरी है कि हम जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो हलाल हो। तो इनको जो है एम हलाल की जानिब से एक सर्टिफिकेट भी मिल चुका है, एक सील ऑफ अप्रूवल भी मिल चुकी है कि ये मुस्लिम्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई भी इंग्रेडिएंट नहीं है जो हराम हो, ठीक है। और इसके अलावा एलोवेरा से जितने भी ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ये किसी भी एनिमल पे टेस्ट नहीं किए जाते, ठीक है, क्रूरल्टी फ्री है। किसी भी एनिमल पे टेस्ट करने की बजाय वहां पे जो मैनेजमेंट टीम है वो खुद पे ही इस चीज को टेस्ट करती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वहीं पे किया जाता है, और एक दो एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, हर एक प्रोडक्ट जो है 200 to 300 टेस्ट वगैरह उसके किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि इसको पाकिस्तान के डिफरेंट सेलिब्रिटीज ने यूज किया हुआ है। अगर हम दुबई की बात करें तो दुबई के एक जो प्रिंस थे, वो भी इसका सेमिनार अटेंड कर चुके हैं। बराक ओबामा इसका सेमिनार अटेंड कर चुके हैं फॉरएवर का। बाकी हम फॉरएवर की सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे तो कासिम अली शाह साहब जो हमारे टॉप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप यहाँ पे उनकी पिक्चर उनको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने भी इन प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ है, वो भी रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स की वीडियोस हैं जो सेलिब्रिटीज ने यूज की हुई हैं, जैसे नवाज सईद की है, मिनाल खान है, और डॉक्टर मदीहा खान C9 पैकेज की वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो वो चीजें आप उनको शेयर करिएगा और यहाँ पे बताइएगा भी लाजमी। इसके अलावा सारा खान, बहुत से लोग हैं, इजाज असलम, उनका वीडियो शेयर करिएगा। फैसल कुरैशी का वीडियो शेयर करिएगा लाजमी। निदा यासर के शो में जो एक तो ये पावर ईगल से गए थे, ठीक है, बिनिश मैम, उनका वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को लेकर प्लेटफॉर्म पे एक्सप्लेन कर रहे थे। इसके अलावा कुछ टाइम पहले भी जो है प्रोडक्ट्स वहां पे लेके गए थे, जो हैं कोई पर्सन थी, नाम नहीं मुझे उनका याद, ठीक है। आपको वो वीडियो में भी आपके पास हो, नहीं है तो आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो उनके साथ शेयर करिएगा, ठीक है। जो चीजें हम यहाँ पे बोले आपने ये चीजें पहले बोल के भी एक्सप्लेन करनी है,
ठीक है। और फिर आप वीडियोस भी शेयर करेंगे, जब वीडियोस भी शेयर करेंगे ना तो उनको मजीद इस चीज की समझ भी आ जाएगी और यकीन भी हो जाएगा। ओके, इसके अलावा जो है हमारे पास टेस्ट मनी, ठीक है। आपने टेस्ट मनीज भेजनी है, ज्यादा नहीं, जस्ट 2 टेस्ट मनीज भेजिएगा, मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। एक तो आप गूगल भी सॉरी यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं टेस्ट मनी। अच्छा, टेस्ट मनी का आप सेंड करते हुए ना ख्याल रखिएगा कि अगर आपको पता है उस पर्सन का, नहीं भी पता तो आप पूछ लीजिएगा हेल्थ इश्यूज के बारे में कि आपकी फैमिली में कौन से हेल्थ इश्यूज हैं, अगर हैं तो आप बता दें, ठीक है, बता सकती हैं। इस तरह से आप पूछ लीजिएगा, फिर आप सर्च करिएगा कि उसी के रेलेवेंट अगर यहाँ किसी को जैसे किडनी का प्रॉब्लम है तो आप किडनी वाली ही टेस्ट मनी जो है यूट्यूब से सर्च करें और फिर उस पर्सन को भेज दें। पहले तो ये ट्राई करिएगा, अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता आपको तो कोई भी अच्छी सी आप टेस्ट मनी उठा के उनको भेज दें, ठीक है। 2 टेस्ट मनीज आपने उनके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा कोई पर्सनल टेस्ट मनी है जैसे आपने प्रोडक्ट्स यूज कर रखे होंगे तो वो भी आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बता देती हूँ, एक सबीना मैम है इंडिया से, ठीक है, हर्षिता मैम की टीम ही उनके डायरेक्ट हैं। 2011 में उनको ना उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन था, ठीक है, एक स्टोन था। डॉक्टर्स ने ऑपरेट का बताया था, उन्होंने ऑपरेट नहीं करवाया, उन्होंने और भी बहुत से जो नेचुरल होते हैं, क्या उनको बोलते हैं, होम्योपैथिक, इस तरह से जो होता है सारा ट्रीटमेंट वगैरह, वो चीजें उन्होंने करवाई थी, ठीक है। लेकिन उनको कोई भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ा, कोई भी इस चीज का फायदा नहीं हुआ। फिर उन्होंने क्या किया कि फॉरएवर की जो नेक्टर है, एलोवेरा नेक्टर, उसकी 2 से 3 बॉटल्स उन्होंने यूज की तो उनका जो स्टोन है वो खत्म हो गया। एलोवेरा नेक्टर पीने की वजह से उनका जो स्टोन है वो डिसॉल्व हो गया और उनको ऑपरेट करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और उनके जो रिपोर्ट्स हैं बिफोर एंड आफ्टर, वो भी मैं कोशिश करती हूँ आपको मिल जाएंगी, मेरे पास थी, ढूंढनी पड़ेंगी, मैं ढूंढ के आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा जो है जैसे मैं यहाँ पे अपनी जो टेस्ट मैंने देती हूँ, एलोवेरा नेक्टर यूज किया था वहाँ पे, ठीक है, मुझे थोड़ा पेन का प्रॉब्लम था तो वो चीज़ मेरी ठीक हो गई। इसके अलावा जो है मेरी एक कज़न है, उनको वेट लॉस करने के लिए वो C9 पैकेज तो नहीं था, ठीक है, वो पैक तो नहीं था, लेकिन जो हमारे पास एलो ड्रिंक्स होती हैं 2, वो और हर्बल टी, ये 3 चीजें उन्होंने 21 डेज का चैलेंज होता है वो चीज उन्होंने यूज की थी, तो मैं वो चीज शेयर कर देती हूँ। इसके अलावा मेरी टीम में ही है एक मेरी डायरेक्ट है, उनके फादर को डायबिटीज थी तो उन्होंने अपने फादर को एलोबेरी सॉरी एलो ड्रिंक जो है येलो वाली बोतल, वो वाली चीज पे लाई थी, वो उनको चीज दी थी, तो उनको भी वहां पे बेनिफिट हुआ था। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं। टेस्ट मनी है तो शेयर कर दें, नहीं है तो एक तो ये वाली बता दें गॉल ब्लैडर वाली, दूसरी उनके साथ वीडियो शेयर कर दें। इतनी चीजें क्लियर हैं, इतने पॉइंट्स लिख ली हैं तो चैट बॉक्स में टाइप डन कर दें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। चलें, ठीक है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज मैंने बताई थी ना स्टार्टिंग में कि आपने डे 1 से उनको ये चीज बतानी है कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेडिसिन नहीं है, बल्कि वो सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है, हेल्थ सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी कैटेगरीज बता दीजिएगा कि यहाँ पे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में जैसे हम अस्थमा पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं किडनी की, ठीक है, किसी को स्टमक का प्रॉब्लम है उनके लिए, कैंसर पेशेंट है, ठीक है, वो वाली टेस्ट मनी भी है तो वो आप चीज यहाँ पे बता सकते हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट केयर, ठीक है, मैनेजमेंट में मतलब वेट मैनेजमेंट हमारे पास आ जाता है, वेट गेन करना है, लॉस करना है, फिटनेस के लिए। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहले इतना स्कोप नहीं था जिम्स वगैरह के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है बहुत ज्यादा अवेयरनेस इस चीज की हो रही है। लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिम्स ज्वाइन कर रहे हैं, पहले जो है ना तो इतनी जिम्स थी ना ही लोगों में इतनी अवेयरनेस थी जिम्स को लेके, लेकिन अब हर कोई जो है जिम्स जा रहा है, ठीक है, लड़कियां भी जा रही हैं जिम, लड़के भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोटीन शेक भी मिलता है यहाँ पे फॉरएवर की प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो जो पर्सन जिम जाता है वहां पे उसकी डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है उसको, तो फॉरएवर के वो प्रोडक्ट्स भी कुछ यूज कर सकता है, ये भी चीज मैनेजमेंट में आती है। और इसके अलावा स्किन केयर, स्किन केयर का आप बता सकते हैं।
जैसे पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं फेस पे, या बहुत प्रॉब्लम होता है ना फेस का, स्किन आपकी क्लियर नहीं, तो आप वो एक क्रीम होती है, क्रीम का नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा, पी से कुछ स्टार्ट होता है, तो वो क्रीम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप उनको ये चीज बता सकती हैं। बाकी आप उनको ये लास्ट में बताइएगा कि आप गूगल करिएगा इन प्रोडक्ट्स को, लास्ट में जो भी आपको हेल्थ इशू है तो आप वहां पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ओके जी, अब जरा ना एक पॉइंट ध्यान से की पॉइंट्स में इन चीजों को लिख लें एक दफा फिर से। अब आपने क्या करना है कि सिचुएशन डिस्कस करनी है कोविड को लेके। ओके, कोविड को लेके आपने सिचुएशन डिस्कस करनी है। अच्छा जी, बिफोर कोविड, सिचुएशन बिफोर कोविड, सिचुएशन ड्यूरिंग कोविड, सिचुएशन आफ्टर कोविड। ठीक है, हाँ, इससे पहले आप एक चीज उनको बता दीजिएगा। आप उनको बताइएगा कि देखिए, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं या आप जैसे इंटरमीडिएट के बाद आप कोई भी डिग्री चूज करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, उसका स्कोप। ठीक है, कि आप जिस इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, जिस काम की तरफ जा रहे हैं, उसका स्कोप क्या है, आपको वहां पे टाइम लगाने का, पैसा लगाने का फायदा भी होगा या नहीं। तो सेम हमारे पास फॉरएवर है, आप फॉरएवर की तरफ आ रही है, तो आपको सबसे पहले इसका स्कोप देखना होगा कि इसका स्कोप क्या है। ठीक है, तो इसका स्कोप में एक एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कर देती हूँ। तो फिर आपने ये बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग और आफ्टर वाली सिचुएशन उनके सामने एक्सप्लेन कर देनी है। आपने उनसे यहाँ पे ये चीज पूछनी है। ओके मैम, आप मुझे बताइएगा कि बिफोर कोविड सिचुएशन ऐसी थी कि मतलब आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपको कुछ खरीदना है, तो आप कुछ सोचे समझे बगैर खरीद रहे हैं। ठीक है, आपको कुछ खाना पीना है, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जा रहे हो, तो आप आराम से जा रहे थे, कुछ भी इतना हम नहीं सोचते थे कि हाँ पैसा लग रहा है या ये हो रहा वो हो रहा है। ऐसा ही होता था, वो एग्री करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम कोविड की बात करें, जब कोविड आया तो जिस तरह से हालात चल रहे थे कोविड से पहले, मतलब आपका बाहर आना जाना, जैसे हमने कुछ नहीं भी लेना, कोई चीज पसंद आ गई, जरूरत नहीं, हम तब भी ले लेते थे। ड्यूरिंग कोविड ऐसी चीजें थी? बिल्कुल नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था, ना आपकी तरफ ना मेरी तरफ। तो उस टाइम क्या था, पहले हम हेल्थ को जो है इतना लेके नहीं चल रहे थे, इतना प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे। लेकिन ड्यूरिंग कोविड हमें कफ भी था अगर, ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम था ना, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता था इम्यून सिस्टम से लेके कुछ भी था, हल्का सा भी बुखार हो जाता था, तो हम डॉक्टर के पास जाते थे। ठीक है, ड्यूरिंग कोविड हमें ये चीज समझ आ गई कि हेल्थ से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हम लोग हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, दूसरी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज किया, ऑब्वियसली वो बोलेंगे हाँ हमने कॉम्प्रोमाइज किया। जहाँ पे हमारी पॉकेट मनी 5,000 थी, वहां पे हमें 2,000 मिल रही थी, वहां पे हमें नहीं भी मिल रही थी पॉकेट मनी। हम बाकी सारी चीजों पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, लेकिन हाँ हमने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और इसी तरह से अगर हम आफ्टर कोविड बात करें, तो आफ्टर कोविड क्या चीज हुई थी, एक सिंपल सी चीज है कि हम लोगों को ना अकल आ गई थी कि जान है तो जहान है। हमने क्या किया कि आफ्टर कोविड हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया। हेल्थ सबसे पहले आ गई, और सेकंड चीज पे वेल्थ आ गई, कि हमारे पास पैसे होंगे तो ही हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज थी यहाँ पे ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर कोविड। अब क्या होता है कि आपके पास पैसे नहीं है तो भी हम हेल्थ पे कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं करते। हमारे लिए जो हमारी हेल्थ है वो सबसे पहले है, उसके बाद फिर दूसरी चीजें हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है? तो इससे हमें ये चीज क्लियर होती है कि जो फॉरएवर है या जो हेल्थ का स्कोप है, पहले हेल्थ का बताइएगा कि जो हेल्थ का स्कोप है वो नेवर एंडिंग स्कोप है। और जो फॉरएवर है वो एक हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, तो फॉरएवर भी एक नेवर एंडिंग स्कोप लिए हुए इंडस्ट्री 45 सालों से काम कर रही है। और एक और चीज देखिए मैम, अगर हम बात करें ना लोगों की बीमारियों की, तो एक सिंपल सी चीज है, आप ही इस चीज से एग्री करेंगी कि जब तक इंसान है जमीन पर तब तक बीमारियां हैं। ठीक है, और जब तक बीमारियां हैं तब तक
लोगों को हेल्थ सप्लीमेंट्स चाहिए, ठीक है, तो हेल्थ सप्लीमेंट्स चाहिए, वो कहाँ पे बनते हैं? इन्हीं इंडस्ट्रीज में बनते हैं। इन्हीं इंडस्ट्रीज में बनेंगे तो मतलब हम इनके साथ कनेक्टेड हैं, हमें प्रॉफिट कंपनी को प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उनको टर्नओवर जनरेट हो रहा है, तो हमें भी हमारा प्रॉफिट मिलता रहेगा। हमें हमारा प्रॉफिट मिल रहा है तो मतलब हमारा घर भी चलता रहेगा। तो चाहे कुछ भी सिचुएशन हो जाए लाइफ में ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारा काम नहीं रुकेगा। फॉर एग्जाम्पल कोविड, फिर से कोविड को यहाँ पे एक्सप्लेन करें। अब फिर से कोविड को आप किस तरह से, एक मिनट, ओके, हाँ जी, तो कोविड को किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हमने लास्ट पे वो एग्जांपल यूज की ना सिचुएशन वाली, तो इसी तरह से यहाँ पे भी ना एक दफा फिर से हम वही जो चीज है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मैम अभी जैसे हमने कुछ देर पहले बात की कि जैसे हम मनी पहले इस्तेमाल कर रहे थे, ड्यूरिंग कोविड हमने उस तरह से वो सारी चीजें इस्तेमाल नहीं की। क्यों? एक तो रीजन ये रहा कि हमारा इनकम सोर्स जो है वो या तो स्टॉप हो गया, ठीक है, या जिनके बिजनेसेस थे, बिजनेस चल रहे थे, वो 100 से 20 to 30% पे आ गए थे, ठीक है, तो हमारे पास कुछ भी खर्चने के लिए पैसे वगैरह नहीं थे। तो एक तो पैसों की बहुत प्रॉब्लम थी, और जो लोग जॉब कर रहे थे ना, उनका क्या हुआ कि उनको नौकरियों से निकाल दिया गया। अब क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स में लोग थे, ऐसा ही हुआ था कोविड में, जो प्राइवेट सेक्टर में लोग थे उनको नौकरियों से निकाल दिया गया था, बहुत कम लोग थे जिनकी नौकरियां बची थी। और जो गवर्नमेंट वाले हैं, बहुत कम ऐसे लोग थे जिनको उनकी जो पे है वो मिल रही थी। मोस्ट ऑफ द पर्सन को 3-3 माह की मिल रही थी, मतलब 3-3 माह के बाद मिल रही थी। अगर 50 थी तो उसकी 30 मिल रही थी, ठीक है, इस तरह से सारी सिचुएशन रही है ड्यूरिंग कोविड। तो अगर हम बात करें फॉरएवर की, फॉरएवर जो है ड्यूरिंग कोविड बहुत ज्यादा एक्सपैंड हुआ। क्यों? क्योंकि लोगों को एक चीज समझ आ गई थी कि अब ऑफलाइन जो है वो काम नहीं चलेगा। तो जैसे हमारी स्टडीज वो ऑनलाइन ट्रांसफर हुई, इसी तरह से जो है ड्यूरिंग कोविड ये जो काम है ये ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया। ऑनलाइन चीजें शिफ्ट हुई तो लोग जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी वर्क करना स्टार्ट हो गए इजीली। पहले क्या होता था कि पहले हमें काम करने के लिए एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाना पड़ता था, अब हम घर में बैठे बैठे एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन रही है। तो अब आप मुझे बताएं, जैसे कोविड आया, ये एक ट्रेलर था, अब आगे कोई वायरस आ जाए हमें नहीं पता, कोई प्रिडिक्शन इस चीज की नहीं हो सकती। लेकिन कोविड के बाद से हमें ये चीज का आइडिया हो गया है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ आ सकता है। तो जैसे कोविड आया, आपके पास कोई प्लान भी था? वो बोलेंगे ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था, हमारे पास खुद नहीं था, ठीक है, अगर हम अपनी भी बात करें। तो अब उनको यही चीज यहाँ पे रियलाइज करवानी है कि भाई आपके पास अभी भी कोई प्लान नहीं है। प्लान बी क्या है जो कि सक्सेसफुल रहेगा, वो फॉरएवर ही है, ये चीज आपने उनके दिमाग में बैठानी है। अच्छा ये है कि आप उनसे क्वेश्चंस करें और वो आपको इस चीज का आंसर खुद करें, और जो उनका आंसर वो यही हो कि हमारे पास प्लान बी अभी नहीं है, लेकिन फॉरएवर में अगर हम आते हैं तो हमारा प्लान बी ये रहेगा, हमारी सिलेक्शन अगर हो जाती है, ठीक है, तो हमारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। यहाँ पे हमने फाइनेंस को लेके भी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, फाइनेंशियली भी आपने ये चीज उनके दिमाग में बैठा दी। फेयर वाला जो फैक्टर है वो आपने यहाँ पे जो है एलाबोरेट कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है, सबको पता है कि क्या सिचुएशन रही है कोविड की और क्या आगे भी रह सकती है, लेकिन हम इस चीज को ना मानते नहीं है, समझते नहीं है। तो यहाँ पे आपने जस्ट वही वाली जो चीज है उनके माइंड में फिर से बिठानी है कि भाई आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर आप अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं किसी भी अनसर्टेनिटी में, तो बेस्ट ऑप्शन और वाहिद ऑप्शन आपके पास फॉरएवर ही है। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, इस पॉइंट को जो है ना आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे कोई भी अनसर्टेनिटी आ जाती है, जैसे कोविड था, कोविड जैसा कुछ भी आ जाता है, तो क्या आप जॉब पे डिपेंड करते रहोगे? जॉब के अलावा कोई और ऑप्शन है आपके पास?
फिर आप यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि कोविड में प्राइवेट सेक्टर्स वालों ने निकाल दिया था एम्प्लॉयज को, नौकरियां खत्म होंगी, और अब जैसे यही हालात चल रहे हैं हमारे यहाँ जो नौकरियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, ये वाली जो चीज आप दोबारा से यहाँ पे एक्सप्लेन करें, फिर उनसे पूछें कि कोई है प्लेटफॉर्म, नहीं, तो इसका मतलब है आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा रिस्क में है, बहुत ज्यादा डेंजर में है। ठीक है, तो फॉरएवर एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, अगर आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है। फ्यूचर कैसे सिक्योर है ये अभी हमने उनको बता। अब फ्यूचर सिक्योर है, यहाँ पे आप अभी कुछ देर पहले बात की है ना, हाँ, जो अभी कुछ देर पहले बात की है ह्यूमंस की, सॉरी बीमारियों की, कि जब तक इंसान है जमीन पर तब तक बीमारियां रहेंगी, तो वो वाला फैक्टर आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, वो वाला पॉइंट इस तरह से भी आप कर सकते हैं एक्सप्लेन। ठीक है, आप उनको बोलें कि मेरा फ्यूचर सिक्योर है, मेरे पास प्लान भी है, क्योंकि मैं फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हूँ। हमें हर हाल में हमेशा जो है हेल्थ चाहिए होगी लोगों को। ठीक है, तो मेरी कंपनी को टर्नओवर जनरेट होता रहेगा, उनको टर्नओवर जनरेट हो रहा है, तो मतलब मुझे भी उसका प्रॉफिट मिल रहा है, मेरा घर चल रहा है। तो सेम आपका भी ये फ्यूचर हो सकता है, डिसाइड आपने करना है। ठीक है, आपका फ्यूचर है, आपके हाथ में है, आपने अब देखना है, आप रियलिटी को देखें, ठीक है, अपनी नीड्स को देखें, और फिर आप डिसाइड करें कि आपको क्या करना है। ठीक है, इतना ही बस आपका ये रहेगा इसका क्या कहते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज का फॉलो। और इसके अलावा हाँ, एक्सपेरिमेंट्स आपने शेयर करने हैं, टेस्टिमोनीज की जैसे बात की ना, टेस्टिमोनीज के साथ ही आपने एक्सपेरिमेंट्स भी शेयर करने हैं। एक्सपेरिमेंट्स वही जो आपको शेयर किए हुए हैं, ट्रूथ जेल का है एक्सपेरिमेंट हमारे पास, इसके अलावा जो है आर्कटिक सी का है। ठीक है, ये सारी चीजें ग्रुप में मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देती हूँ, अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास है तो आप कर दें ग्रुप में शेयर। ठीक है, टेस्ट मनीज और एक्सपेरिमेंट्स का आपने यहाँ पे फॉलोअप के लास्ट पे बता के उनको शेयर करना है, और शेयर करने के बाद कुछ टाइम के बाद ही आपने उनसे पूछ लेना है कि आपने ये चीजें देखी थी, आप मुझे बताएं कैसे लगे आपको एक्सपेरिमेंट्स। टेस्ट मनीज का ओवरव्यू आपने ले लेना है। ठीक है, अच्छा मुझे बताएं प्रोडक्ट नॉलेज का क्लियर हो गया कि किस तरह से आपने फॉलोअप लेना है? अगर तो क्लियर है टाइप 10 कर दें। अच्छा, आप इसी तरह से क्या इसका फॉलोअप वगैरह लेते रहे हैं, या नहीं लिया आपने फॉलोअप इस तरह से? ओके, चलिए ठीक है, अगर हम इस तरह से किसी पर्सन का फॉलोअप ले रहे हैं ना, तो साथ के साथ उसका माइंडसेट भी बन जाता है। ठीक है, जब माइंडसेट भी बन जाएगा तो ऑब्वियसली कभी भी ये हमारे पास ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं। यहाँ पे उनको ये चीज हमने क्लियर कर दी है, भाई नोबेल प्राइज मिला हुआ है प्रोडक्ट्स को, फलां फलां पर्सन ने इसको इस्तेमाल किया हुआ है, मतलब सेलिब्रिटीज ने इस्तेमाल किया है, अगर वो यहाँ पे आते हैं, पहले हेल्थ लें देन वेल्थ, यही हमारा है, हेल्थ एंड वेल्थ, इसी इंडस्ट्री में हम डील करते हैं। ठीक है, तो इसका स्कोप भी क्लियर हो जाएगा, जब किसी चीज का स्कोप क्लियर हो जाता है, हमें समझ आ जाता है कि इसका कितना स्कोप है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसी हिसाब से उसका प्राइस भी हमें समझ आ जाती है। अगर वही चीज है, किसी को इसका स्कोप समझ आ गया, किसको इसके प्रोडक्ट्स की क्लैरिटी मिल गई अच्छे से, माइंडसेट अच्छे से बन गया कि कोई प्लान बी नहीं है उसके पास, यही है, प्लान बी है तो फॉरएवर ही है, तो उसको एक रेट के बजाय 2 से 3 लाख भी लगाने पड़े, आप यकीन करें वो यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन बात ये है कि हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, हमें उनका माइंडसेट बनाना है, सारे का सारा गेम ही फॉलो अप का होता है। ओके, चलें ठीक है, हाँ जी, यू आर मोस्ट वेलकम। मीटिंग को एंड करते हैं हम।